घटने को लेकर जो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई, इसके बारे में क्या कहना चाहिए? आज की हमारी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मंथली प्रेस कॉन्फ्रेंस है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट जो हमने इशू लिया है वो बजट 23-24 है और उसको हमने जायज़ा लेने की कोशिश की है। तो हम ये समझते हैं कि इस बजट में दरअसल सरकार ने इनकम और एक्सपेंडिचर में कुछ खर्चा कम करने की, गैप कम करने की कोशिश की है। कुछ लोगों को इनकम टैक्स राहत देने की कोशिश की है। ओल्ड एज और पेंशनर्स को कुछ थोड़ा फ़ायदा देने की कोशिश की है। लेकिन जब पूरे बजट को हम देखते हैं तो ऐसा लगता है कि जो कमज़ोर तबका है, जो गरीब लोग हैं, आम जो जनता है भारत की, वो उसको नज़रअंदाज किया गया है, उसको सामने नहीं रखा गया, बल्कि कारपोरेट्स को और बड़े पूंजीपतियों को फ़ायदा पहुंचाना इस पूरे बजट में जो है वो नज़र आता है। हमने देखा कि इनकम टैक्स में भी आप साफ देखेंगे कि जिनकी आमदनी 5 करोड़ से ज़्यादा है, उनके टैक्स के जो स्लैब था वो 37% से घटाकर 25%, 12% टैक्स उनका कम कर दिया। तो उनका टैक्स कम किया गया, इसके माने क्या है कि आप उनको उनको इतनी अहमियत दे रहे हैं और जो इतनी बड़ी तादाद में गरीब लोग हैं उनको आप नज़रअंदाज कर रहे हैं। इसी तरह माइनॉरिटीज़ के बजट में आपने 5,000 करोड़ से कमी करके 3,000 करोड़ किया है। तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज इस देश में जा रहा है। और वो जो स्लोगन आप कहते हैं सबका विकास होना चाहिए, तो सबका विकास में अगर आप इतने बड़े तबके को उस डेवलपमेंट में आप इस तरह से डिस्क्रिमिनेट करेंगे और इतना बजट एक तबके का कम करेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, तो ये एक बहुत ही गलत मैसेज जा रहा है। सर, 2024 को लेकर तैयारियां जोरों शोरों पे हैं। ये चाहे भाजपा हो चाहे कांग्रेस हो, तो क्या लगता है आपको कि जो मुसलमानों का जो रुख है वो किस तरफ रहेगा और क्या 2024 में बदलाव की सरकार देखने को मिलेगी या मौजूदा स्थिति ही बनी रहेगी? देखिए, ये तो एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब अभी नहीं दिया जा सकता, लेकिन तैयारियां हम जो ये चाहते हैं कि इस देश में ऐसी सरकार होनी चाहिए, ऐसे लोग सरकार में होने चाहिए जो सब नागरिकों को बराबर निगाह से देखें, अमन कायम करें, इंसाफ करें, जस्टिस करें, किसी के साथ भेदभाव न हो। और ये जो हेट और नफ़रत का माहौल जो इस वक्त बना हुआ है, ये माहौल इस देश की तरक्की के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो हम चाहते हैं कि हमारा मुल्क एक डेमोक्रेटिक मुल्क है, देश की जनता को अपनी सरकारें चुनने की पूरी आज़ादी है और कॉन्स्टिट्यूशन हमारा सबसे ऊपर है। जो कॉन्स्टिट्यूशन के मुताबिक इस देश को चलाएं, ऐसे लोगों को चुना जाना चाहिए। तो ये वक्त आएगा तो सब लोग तय करेंगे, भारत के नागरिक और मुसलमान भी भारत के नागरिक हैं, वो भी अपना रोल अदा करेंगे। बाबा रामदेव को लेकर जो जिस तरह से बयान जो बाबा रामदेव ने दिया मुसलमानों को लेकर, इस्लाम को लेकर, क्या कहेंगे आप? अफसोसनाक है वो और बहुत ही गैर जिम्मेदाराना बयान है और और आपस में नफ़रत फैलाने वाला बयान भी है। सरकार को भी चाहिए कि वो ऐसे ऐसे बयानों को रोकने के लिए कानूनी कार्रवाई करे। लेकिन हम एक और बात समाज से कहना चाहते हैं कि बाबा चूँकि संतों की वेशभूषा में रहते हैं, तो जो संत समाज है उसकी डिग्निटी भी इसमें कम होती है। तो उन लोगों को भी दबाव बनाना चाहिए कि एक संत की तरह रहकर आप इस तरह के बयान दे रहे हैं। दूसरा, वो एक धर्म को रिप्रेजेंट करते हैं, तो उस धर्म के नागरिकों की भी जिम्मेदारी है कि वो लोगों को रोकें कि समाज में इस तरह की दूरियां और नफ़रत फैलाने वाली चीज़ों को रोका जाए। इससे धर्म की तस्वीर भी ख़राब होती है, इससे संतों की तस्वीर भी ख़राब होती है और देश में इससे दूरियां पैदा होती हैं।